हेलो एवरीवन। देखिए, हम लोग जो ज्योग्राफी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज देख रहे हैं, इसका हमारा ये फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, इसके पहले 3 लेक्चर आपको मिल चुके हैं, वो ज़रूर देखिए। और ये मान के चलिए, जो यूपी पीसीएस आरओ वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, और हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसमें प्लस उसके साथ जो मतलब ऑप्शन है उसको भी जो हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद है कि इससे बाहर से क्वेश्चन शायद ही कोई आएगा। ठीक है, तो देखते रहिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की बात हो रही है यहाँ पे। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, बट ये मानसून से क्वेश्चन बनते ही ऐसे हैं कि कहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। तो देखिए, दक्षिण पश्चिमी मानसून से आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको बताइए। बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। मतलब चेन्नई में आप देखेंगे तो सबसे कम वर्षा होती है, स्पेशली यहाँ पे दक्षिण पश्चिमी मानसून हो रही है तो चेन्नई में कम वर्षा होती है। लेकिन चेन्नई में वर्षा कब होती है, जब हम लोग उत्तर पूर्वी, जब वो लौटता हुआ मानसून आता है ना, जिसको हम कहते हैं लौटता मानसून, उसके थ्रू चेन्नई में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और वो टाइम कब होता है उत्तर पूर्व, तो देखेंगे तो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य सबसे ज़्यादा वर्षा होती है चेन्नई में। ठीक है, फिर इन एरिया में नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, लौटता मानसून और दक्षिण पश्चिमी मानसून दोनों से। करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नहीं है पहले ही आपको गोला कर देना है कि भाई पता रहेगा हमें फाइंड आउट क्या करना है। पहला सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, तिलैया बांध कोनार नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर कहाँ पे है, गुजरात में, सही है। सेकंड कह रहा है तिलैया बांध। देखिए तिलैया बांध आप देखेंगे तो ये कहाँ पे है, झारखंड में है, लेकिन ये कोनार नदी पे नहीं है स्थित। तिलैया बांध है बाराकर नदी पर। ठीक है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा बी। अब गांधी सागर, ये चंबल बांध कहाँ पे है, एमपी में है, और ये नागार्जुन सागर कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि पृथ्वी की परिक्रमा, ठीक है, ध्रुवीय परिक्रमा, मतलब वही है सिंपल बात, परिक्रमा करने कितनी झुकी रहती है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आपको आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है, कई बार आया है बट बहुत ईजी क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है। ठीक है, तो ये देखिए यूपी पीसीएस मतलब यूपी लोक सेवा आयोग जो परीक्षा कराता है उसका ये फेवरेट क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए कि विशालतम हिमनद कौन सा है। पहले देख लेते हैं कौन है। देखिए जो ससाइनी हिमनद है ये लगभग है 17.85 किलोमीटर। ठीक है, सियाचिन देखेंगे तो सियाचिन कितना है, 76 किलोमीटर। और ये जो जेमू हिमनद है ना, ये बस 5 किलोमीटर का है। और गंगोत्री जो है कितना है, 26 किलोमीटर। तो सबसे विशालतम हिमनद कौन सा हुआ, ऑप्शन हो जाएगा डी, सियाचिन। अधोलिखित में से कौन सी महासागर धारा गर्म नहीं है। ठीक है, कह रहा है कौन सा गर्म धारा नहीं है। तो देखिए कुछ धाराएं से जो क्वेश्चन आता है आपको वो याद होना चाहिए। कनेरी धारा, ठीक है, कनेरी में क्या है तो ठंडी है। और हमबोल्ट क्या है, हमबोल्ट भी देखेंगे ठंडी है। डायरेक्टली कह रहा है कि कौन सी धारा ठंडी नहीं है ना, तो मतलब गर्म कौन सा धारा है ये बताना है ना। और देखेंगे तो हमबोल्ट के बाद आयोरीज जो आयोसीओ है ना, ये भी क्या है, ठंडी है। बट अगुलास आपने सुना होगा ना, कई बार मैच द फॉलोइंग में भी पूछ लेते हैं ये ऑप्शन, तो ये गर्म और स्थायी है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोगों ने कौन सा सुमेलित नहीं है जो ऑप्शन आ रहा है, इसमें भी हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया था कि कुछ जो कॉमन वाले होते हैं दर्रे, वो आपको मैच दी, देखिए दर्रे वाले क्वेश्चन 95% क्या होता है कि मैच दी फॉलोइंग वाले ही आते हैं। और कॉमन वाले जो दर्रे होते हैं आपको एग्जाम्पल में वहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, तो वो आपको याद होनी चाहिए। सिप्लिका दर्रा कह रहे हैं हिमाचल में, बॉमडिला अरुणाचल में, मेघालय में नाथुला, और जोजिला कहाँ पे, सिक्किम में। तो इसका अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो बहुत ईजी तरीके से आप इसका आंसर दे देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए नाथुला हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया था, वो चाइना कॉन्फ्लिक्ट और वो चुम्बे वैली ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो नाथुला कहाँ पे, मेघालय में ना होके सिक्किम में। ठीक है, चलिए यूरोप में तेल की राजधानी कहाँ पे कहा जाती है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है तो एवरडीन को। कह रहा है निम्नलिखित सेल
क्रम में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? ठीक है, ये देखिए 90% कोयला कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो भारत में देखेंगे सबसे ज़्यादा जो मतलब 90% से जो ज़्यादा कोयला हमारे यहाँ पे कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गोंडवाना के क्रम से क्या होता है, कोयला सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। जबकि धारवाड़ से देखेंगे, जो धारवाड़ है यहाँ से ना धात्विक तत्व, यहाँ से मतलब खनिज संसाधन ये सब पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से लौह एवं इस्पात कारखाना निम्नलिखित में कौन कच्चे माल के समीप स्थित नहीं है? ठीक है, देखिए अगर देखेंगे तो कई बार ये क्वेश्चन अब रिपीट हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, कि पता चलेगा आपको क्वेश्चन बस चेंज थोड़ा सा हुआ है और वही सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर कह रहे हैं कि कौन समीप नहीं है कच्चे माल के, तो राउरकेला, सलेम, जमशेदपुर, दुर्गापुर। ठीक है, तो देखिए अगर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा, सी होगा, सलेम। ठीक है, क्योंकि ये देखेंगे तो कच्चे माल के समीप स्थित नहीं है, लेकिन एक बार पेपर किसी में हमने देखा था, उसमें आयोग ने इसका आंसर सी माना था, लेकिन इसका मेन आंसर होगा क्या होगा, डी आंसर होगा। ठीक है, उससे जमशेदपुर कहाँ पे देखेंगे तो ये उड़ीसा के नाम सुना होगा, गुरु महिसानी व मयूरभंज, यहाँ से खानों से निकलती है। अब दुर्गापुर कहाँ पे है, तो छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा राज्य से, यहाँ से ये पूरा करती है। और कोयला मतलब इस डिफरेंट एक कहेंगे तो चार्ट पूरा वो शेयर कर देंगे, यहाँ पे डिस्कस करना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी कि कौन से किस नदी के किनारे स्थित है, उसका लोकेशन कहाँ पे है, और कहाँ से क्या निकलता है, कहाँ से वो नदी से मतलब कि किस बांध से जल लेता है, या फिर उसके इस्पात के नज़दीक है क्या, एक चार्ट है, उसको हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाल सागर एक उदाहरण है। तो लाल सागर किस चीज़ का उदाहरण है? कह रहा है अच्छी द्रोणी, यू आकार की घाटी, अपवर्तित घाटी और ज्वालामुखी घाटी। ठीक है, अब देखिए लाल सागर देखेंगे तो अच्छी द्रोणी का उदाहरण है। ठीक है, सी ऑप्शन होगा। अब ज्वालामुखी के द्वारा जो ज्वालामुखी घाटी का निर्माण होता है, जबकि अपर्दन जैसे सिंपल से जैसे अपवर्तित घाटी क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो मतलब बहुत पुरानी हो जाती हैं, जो नदियाँ ग्लेशियर बहते बहते यू आकार की वो बना लेती हैं, तो एक दोनों ये है। ज्वालामुखी घाटी तो पता ही भाई, ज्वालामुखी उद्गार के थ्रू कोई वैली इन सब पे बन जाती है। तो अच्छी द्रोणी का लाल सागर उदाहरण है। जबकि लाल सागर देखेंगे एक अर्ध संलग्नता उष्णकटिबंधीय बेसिन में स्थित है। अब जो उत्तर पूर्व में देखेंगे तो उत्तर पूर्व में अफ्रीका, पश्चिम और पूर्वी अरब प्रायद्वीप से घिरा हुआ है। ठीक है, तो लाल सागर के बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, इसके बारे में क्वेश्चन लाल सागर आ जाते हैं। देखिए कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा देखेंगे, सबसे पहले देख लीजिए कि कहाँ से गुजरती है। तो हालांकि इसका आंसर ए हो जाएगा, लेकिन पहले देख लेंगे कर्क रेखा। देखिए गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ठीक है, यहाँ से होके क्या गुजरती है, यहाँ से अपनी कर्क रेखा गुजरती है। देखिए आपको यहाँ से ध्यान रखना क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन पढ़ते टाइम कि पूछ किधर से रहा। अभी यहाँ से पश्चिम से पूर्व पूछा, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूर्व से पश्चिम पूछ दे। तो दोनों तरीके से आप लोग थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिएगा। तो पहाड़ियों में देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। पहाड़ियों के क्रम में देखेंगे तो जैंतिया जो है सबसे क्या है, पश्चिम में स्थित है। तो गारो, खासी, जैंतिया और नागा। ठीक है, कहाँ पे, मेघालय में, आपने सुना ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, पश्चिम से पूर्व में है ये क्रम आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देखिए कौन सा युग में सही सुमेलित है? इडुक्की, तापी, शक्तिगिरी, सबरीगिरी, जल विद्युत परियोजना, घाट प्रभा सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना, रामगंगा। कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है? 2 3 4 3 4 और 1 2 3 4, या कह रहा है कि कोई नहीं। अब देखिए इसमें सबसे पहले होना चाहिए कि आपको एक चीज़ पता हो जाए कि ये लोकेटेड कहाँ पे हैं और किस से संबंधित है, किस नदी पे। ठीक है, अब एक एक करके पहले हम इसको देख लेते हैं। इडुक्की देखेंगे तो ये क्या है, ये जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, जल विद्युत परियोजना, और कहाँ पे है इडुक्की? तो ये
पेरियार नदी पर है और केरल पे। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि ये पेरियार नदी केरल से संबंधित बहुत ही बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर एक चीज़ आपको पता चली भाई पेरियार नदी केरल में बहती है और इस पे कौन सी ये इडुक्की परियोजना है और ये जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो एक चीज़ से आपको 3-4 इन्फॉर्मेशन मिल गई और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इस हिसाब से ये तो पता चलेगा कि भाई पहला ये तापी कह रहा है, लेकिन ये किससी है, जल विद्युत परियोजना। तो एक तो गलत हो गया, अब दो में से आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें भी पता है कि 3-4 सही है, अब दो वाले में से करना है। अब देखिए सबनगिरी जो है ना, ये देखेंगे तो ये जल विद्युत परियोजना है और ये कहाँ पे है, तो जल विद्युत परियोजना मतलब सही है। इसका आंसर हमें मिल गया है कि भाई ए होगा। लेकिन अब देख लेते हैं एक एक करके। पहला देख लिया ना इडुक्की, अब सबनगिरी परियोजना देखिए क्या है, जल विद्युत परियोजना और ये है पंबा नदी पर केरल में। ठीक है, अब घाट प्रभा देखेंगे, घाट प्रभा नदी पर ये सिंचाई परियोजना सही है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है और ये देखेंगे तो रामगंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यूपी में है तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कूट मतलब सुमिलित करना है, मिलाना है। और देखिए आपको अगर एक चीज़ पता है ना कि जोंग जल वाटरफॉल, ठीक है, तो जोंग बहुत ही बार क्वेश्चन आया। तो अच्छा ये बताइए कि भारत में सबसे हाईएस्ट सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है कि ऊंचा जलप्रपात बताना है। देखिए डिस्कशन के थ्रू क्या है कि हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप आंसर देते चलेंगे तो आपका इन्फॉर्मेशन और ऐड होगी और पेपर में आपको और सहूलियत ही होगी। ठीक है, अब ये दूध सागर कहाँ पे है, दूध सागर मांडवी नदी पे है। तो ए का 4, तो सीधे पता चल गया कि भाई नीचे वाले दो आंसर नहीं होंगे क्योंकि ए का 4 ही होगा। ठीक है, अब डुडुमा जो है ये कहाँ पे, ये मच्छकुंड, तो बी का 2, क्योंकि देखिए अब बी का 2 हमें पता ही था कि बी का 2 होगा क्योंकि दोनों वही ऑप्शन है। अब सी हमारा क्या है, फाइनल आंसर देगा कि सी क्या होगा। तो जो गोकाक है ये घाट प्रभा पे है, मतलब सी का 1, मतलब इसका आंसर हमें ए मिल गया। ठीक है, चलिए एक तरफ कह रहा है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। ठीक है, अब देखिए गिनी बिसाऊ राजधानियों से संबंधित देखिए क्वेश्चन यूपी में स्टेट में आते ही आते हैं। तो गिनी बिसाऊ की राजधानी जो है, गिनी बिसाऊ से याद रखना है कि ये बिसाऊ ही है। ठीक है, तो इसका ये तो सही है। ताइवान की क्या है, ताइपे है। अपने कॉन्फ्लिक्ट जो चाइना इन सब का चलता रहता है, चर्चा में बना रहता है, तो उसको आपको पता ही होगा। निकारागुआ का कौन सा है, मानागुआ, ये भी सही। मालदीव की जो राजधानी है वो मालोवा नहीं है, आपने सुना होगा चर्चा में रहता है, इसका राजधानी है माले। ठीक है, तो इसका आंसर हमें डी मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को इसमें भी मैच दी फॉलोइंग है। इसमें हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग एक खेती के बारे में जानते होंगे, झूम खेती, झूम कृषि ना, कि भाई वो पेड़ों को काट के वहाँ पे जला के फिर उसमें खेती की जाती है, फिर वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का भी उदाहरण। लेकिन उसी को ना अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें एक चीज़ पता है कि अब झूम कृषि कहाँ पे कहते हैं, ये हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में भारत में होती है, तो मतलब सी का 3। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली 2017 के यूपी पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए अगर एक चीज़ हमें पता है, क्वेश्चन में क्या है ना कि ज्योग्राफी में जितना आप पेशेंस से जितना आराम से पढ़ेंगे उतना ही ईजी आंसर आएगा। अब देखिए जैसे हमें पता है कि भाई उत्तर पूर्व में झूम कृषि, हमें एक ही पता है, हमें पता ही नहीं कि भाई और क्या नाम बोलते हैं। तो अगर एक ही पता है भाई तो सी का 3, ये तो पता चल गया ना, झूम कृषि सी का 3 होगा। बस देखिए सी का 3 किस में, केवल ए वाले में सी का 3 दिया है, तो इसका सीधे हमें आंसर आ गया ए। तो क्या करना है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो घबराना नहीं, आराम से पढ़ना है और आंसर इजी आ जाएगा। तो ठीक है, देखिए पश्चिमी घाट में इसको कुमारी कहते हैं, पश्चिमी घाट कुमारी। दक्षिण पूर्व राजस्थान में इसको बोलते हैं वेल्लातरे। ये तो पता चल गया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इसको बोलते हैं क्या, डाहिया। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि 3-4 में से अगर झूम किसी से बस यही क्वेश्चन आएगा, अगर हो सकता है कहीं पे क्वेश्चन नेक्स्ट में पश्चिमी घाट में झूम कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं, या फिर स्थानांतरित किसी का कौन सी पद्धति यूज़ की जाती है, या एमपी छत्तीस, तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो इसलिए आपको इससे ऑप्शन के थ्रू कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा। यहाँ भी देखिए आपको कर रहा है कि सुमिलित करना है। अब देखिए
एक तरफ क्या है एल्युमिनियम कंपनी और लोकेटेड कहाँ पे है, ठीक है। अब जैसे बाल्को, ठीक है, बाल्को कहाँ पे है। अब 2-3 चीज़ ध्यान रखनी, हो सकता है कि आपको अगली बार में क्या पूछते हैं कि बाल्को जो है किस खनिज उत्पादन से संबंधित है। आपको दे देखिए एल्युमिनियम, लौ, कोयला। तो बाल्को देखिए एक चीज़ तो पता चल गई, ये जो कंपनियां ये एल्युमिनियम से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन अगर हम एनालिसिस करें डिस्कस, तो ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया वहाँ से हम कैसे और क्वेश्चन अपने आप को बना सकते हैं, मिल सकता है। तो बाल्को देखेंगे तो कोरबा 1 या 2, ठीक है। अब 1 या 2 आपका जो है इसी या इसी में से आंसर सही होगा। एक आती हिंडाल्को, कई बार पूछा गया, तो रेनकोट बी का 4, तो वही है, इसका आंसर सीधे में मिल गया, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। सी का 1 हो जाएगा और डी का क्या होगा 3 हो जाएगा। कोरबा हो जाएगा नालको का, कोरापुटा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें भी देखिए आपको सुमेलित करना है। देखिए इसमें भी हम लोग की ये है ना कि जो सुमेलित वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें हम लोग ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे कि वो गलत ना हो, क्योंकि वो बहुत ही ईजी होते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं। एक तरफ देखिए तो उसको गलत नहीं करना, एक तरफ कर रहा है नगर, एक तरफ कर रहा है नदियाँ, ठीक है। तो देखिए पेरिस आपने सुना होगा ना, पेरिस अगर देखिए कुछ जो इम्पोर्टेंट शहर हैं वो आपको ऑप्शन में मिलेंगे ही नहीं, तो आप वहाँ से आंसर निकालने की कोशिश करिएगा। जैसे राडरटम है, तो राडरटम आपको याद होना कि राइन नदी के किनारे पे स्थित है, तो सी का क्या होगा 4 हो जाएगा। देखिए सी का 4 है क्या किसी में, देखिए एक ही में दिया है, राडाटम हो गया और पेरिस हो गया, तो दो कुछ नदियों आपको सेन नदी के किनारे स्थित है पेरिस। तो आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है, कि जो फेमस चीज़, अब देखिए कई बार हो सकता है ऑप्शन में 3-4 ये ऑप्शन ऊपर वाले चेंज हो जाए, लेकिन 1-2 आपके वही पुराने वाले रहेंगे। तो पहले जो हमें याद है वहाँ से देखना है कि आंसर आ रहा है या नहीं, वहाँ से मिल गया, अच्छा ये ऑप्शन है, टाइम भी बचा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे वहाँ पे। तो ऐसे ध्यान रखना। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है, ठीक है, ठीक है। तो जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग को कौन सा जोड़ती है ये पूछ रहे हैं। अब देखिए जो है लुडविग्स नहर, ठीक है, ये देखेंगे तो इसका आंसर सी होगा, ये आंतरिक जलमार्ग को जोड़ती। अब जबकि वोल्गा दोन जो नहर है, हाँ इसके बारे में देखिए, ये वोल्गा रिवर और डॉन रिवर आपने नाम सुना होगा, वोल्गा और डॉन रिवर को क्या होती है जोड़ती है वोल्गा दोन नहर। लुइस पता चल गया कि भाई ये लुइस लुडविग्स जर्मनी के आंतरिक जलमार्ग, और वोल्गा डॉन कहाँ पे है, ये डॉन और रिवर वोल्गा और डॉन रिवर को जोड़ती है, रूस में बहने वाली नहर है। कित और सेंट मारी नहर कहाँ पे है, सेंटी मारी कहाँ पे है, ये कनाडा में है, ठीक है। सफ़ेद सागर नहर देखेंगे तो ये कहाँ पे है, रूस में। तो इसके थ्रू ध्यान रखिए। ब्राज़ील में कहवा बागानों को क्या कहा जाता है, बहुत ही बार क्वेश्चन आया है, स्पेशली जो ग्रासलैंड और फेमस जैसे होते हैं ना, ग्रासलैंड और या किसके लिए फेमस है, वो जो प्लेसेस हैं वो आप प्रीवियस ईयर का हम लोग डिस्कस करते चलेंगे इसी टॉपिक के थ्रू धीरे धीरे, तो वहाँ से वो चीज़ें रिपीट होती हैं। तो देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री ये मान के चलिए जो हम लोग डिस्कस कर ले, अगर आपने उसको अच्छे से कर लिया तो वर्ल्ड हिस्ट्री में इससे बाहर के क्वेश्चन शायद ही आएंगे। मैक्सिमम चीज़ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री सीधे डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन फंसेगा। तो ब्राज़ील के कवा प्रदेश को क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थापना कहाँ पे हुई थी या कब है, तो देखिए रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1986 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई थी, ठीक है। आंसर सी होगा। और ये देखेंगे तो लगभग 256 किलोमीटर के आसपास का पूरा एरिया है, ठीक है। तो अंडमान, अब देखिए अंडमान निकोबार के बारे में अगर आप देख रहे हैं तो इसके बारे में आपको पढ़ जाना, कितने सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ जाना। उन्होंने देखी कि महिलाओं की एक सैन्य टुकड़ी स्थापित की थी, तो किसके नाम पे स्थापित की थी। तो ऐसे लिंक करके देखेंगे, अगर पढ़े रहेंगे तो सीधे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको आंसर आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, बहुत ही बार पूछा गया है, जिम कॉर्बेट, ठीक है। तो उसमें इसका लोकेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, तो बी वर्षा की मात्रा वायुमंडल पर नमी पर निर्भर करती है, ठीक है। अगर देखिए
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच दी फॉलोइंग का है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पे है? साइलेंट वैली, स्पेशली साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरला में, ध्यान रखिएगा। तो ए का 4 हो गया, ए का 4। देखिए मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि हमें कौन सा पहले आता है, पहले उसी से मिलाने की कोशिश कर लेनी है आंसर। अब अगर हमें पता है कि भाई साइलेंट वैली केरला में है उष्णकटिबंधीय वन, तो ए का 4 देखते ही ए का 4 पहले देख लेना किस में है। ठीक है, ये नहीं करना कि सब मिला लें पहले। ए का 4 किस में है? तो डी में है। ठीक है, सीधे एक ही में ऑप्शन है, तो मैक्सिमम आपको कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं कि एक ही बार में आ जाएंगे, तो आपको डी आंसर मांगना और मिलाने की जरूरत ही नहीं है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना, तुरंत टाइम सेव करना है। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो देखिए इस मतलब मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। शंकुधारी वन देखेंगे हिमाचल में है। कच्छ वनस्पतियाँ तो सुंदरवन। पतझड़ वन कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि देश में मैच दी फॉलोइंग वाले हैं, इसमें कह रहे हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और किस राज्य में लोकेटेड है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो बंदीपुर आपने बहुत ही बार सुना होगा नाम। ठीक है, बंदीपुर कहाँ पे? कर्नाटका में, सही है। और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? कई बार पूछा, असम में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ से देखिए पेरियार आपको देखेंगे केरला से संबंधित कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, रिवर से, डैम से। अब देखिए यहाँ पे आ गया पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये केरला में ही अवस्थित है। तो 3 तो पता चल गया भाई सही सुमेलित। तो एक जो लास्ट बच्चा वही नहीं सही सुमेलित है। सिंपली पाल जो है मध्य प्रदेश में ना होके कहाँ पे? ओडिशा में है। तो इसका आंसर डी मिल गया। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इसको हम लोगों ने पिछली बार भी डिस्कस किया था या होमवर्क दिया था आपको, तो कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो भी पूछा रहा आप बताते रहिए। अब देखिए जो तिरुपति हैं, भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर निम्नलिखित किस पहाड़ियों पर अवस्थित है? ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे इसको मोहल्ला नहीं मान के इसको मानेंगे, क्या है? डी ऑप्शन, नल्ला मल्ला। ठीक है, तो नल्ला मल्ला जो है इसका ऑप्शन यही होगा, इसका आंसर इस हिसाब से डी हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसको एक बार पेपर में सीधे यही क्वेश्चन आ गया था, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए क्या? नल्ला मल्ला। तो ये ध्यान रखिएगा, इस पहाड़ियों पे तिरुपति मंदिर अवस्थित है। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? ठीक है, तो राजस्थान मरुस्थल थार किसका विस्तार है? तो प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव, सी। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती हैं? ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। और भ्रंश घाटी, और जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे नर्मदा, तापी, और जो रिफ्ट वैली में कौन सी बढ़ती हैं, सतपुड़ा कौन मध्य में बहती है, पूर्व पश्चिम, तो उसके थ्रू ये आंसर आया था। तो आपको इसको क्या करनी है? आंसर जरूर देना है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे, क्योंकि कुछ ही नदियाँ हैं जो आपको पश्चिमी घाट से नहीं निकलती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, और साथ में आप कमेंट बॉक्स में भी बता दें अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो उसको भी आप बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से, देखिए निम्नलिखित में दुग्ध उत्पादन में जो है औसतन वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक किसका है, ये आपको बताना है। दूसरी चीज़ ये करनी है कि अभी हम लोगों ने कृषि संबंधित नवीनतम आंकड़े का एक वीडियो दिया गया, उसको जरूर देख जाना है। ठीक है, डाटा संबंधित क्वेश्चन आता है, तो वहाँ से आपको लेटेस्ट डाटा डिस्कस कर दिया गया, 30 से 40 मिनट का आई थिंक वीडियो, उसको ज़रूर देख जाइएगा। हालांकि इसका आंसर जो है डी होगा, डेनमार्क था। देखिए अगर इंडियन ज्योग्राफी आपने अगर पूरी सीरीज फॉलो की होगी 1, 2, 3, तो आपको सीधे पता चलेगा कि भाई क्वेश्चन आ कैसे रहे। हाँ, अब देखिए घुमा फिरा के अगर आपने एक बार पढ़ ली तो वही सब रिपीट हो रहा है। अब कह रहा है कि एक तरफ सबसे ऊंची पहाड़ियाँ दी हैं और बताना आपको किस स्टेट में अवस्थित है। हम लोगों ने पूरा पहाड़ियों वाला डिटेल एक चैप्टर में डिस्कस किया था कि साउथ की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, डोटा बेट्टा की, अन्नामुदी कितनी लंबाई चौड़ाई, सब डिस्कस कर लिया था। जैसे केरला की, हमें पता है केरला में क्या है, अन्नामुदी है। तो ए का 3 मिलते, देखिए आंसर आ गया। ऐसी इजी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है। नागालैंड की सबसे हाईएस्ट ऊंची कौन सी है? तो सारामती है। ठीक है, उत्तराखंड की देखेंगे तो नंदा देवी, और तमिलनाडु की दोता बेताल। और इसी में आपको एक छोटा सा डिस्कस भी किया था हालांकि, तो साउथ की आप जो हाईएस्ट पीक बता दीजिएगा सबसे कौन सी है होमवर्क में।
ठीक है, होमवर्क जरूर करते रहिएगा, उस पर क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। ठीक है, हालांकि इसको क्वेश्चन बहुत ही कम ऐसे बनते हैं, लेकिन इसमें ये कहना जैसे कि विकास क्रम के आधार पर बन जाता है। तो ऐसे कवच वाले जीव पहले बने, इसको मोलस्क बोलते हैं, मोलस्का। फिर देखेंगे कीट, फिर सरीसृप हो गए, फिर स्तनधारी है लास्ट में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताना सबसे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ पे है। ठीक है, महासागरीय में, वनों में, पर्वतीय मरुस्थलों में। ठीक है, अगर ऑप्शन इस हिसाब से दिया है कि इसको इजीली आप दे सकते हैं कि ए हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको होमवर्क रहेगा। ठीक है, और इसमें ये होमवर्क क्यों रहेगा कि इसको हम लोग डिस्कस भी किया था पिछले वीडियो में, और दो ही चीज़ में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, जोंग और कुंची कुलू में। तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों के बारे में थोड़ा सा आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, साउथ सबसे ऊंचा भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति जलवायु का सही सूचक क्या है। अब देखिए, वनस्पति जलवायु का सही सूचक क्या है, तो इसका देखिए हम लोगों ने वनस्पति जलवायु का सही सूचक क्या है, कोपेन द्वारा दो थियरी दी गई थी, वही इसका होता है। निम्नलिखित देशों में किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है। तो अभी पंपास पिछले कुछ में हम लोगों ने चर्चा किया था, पंपास किसके लिए फेमस है, तो घास का मैदान हम लोगों ने जो चर्चा किया था ना कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने वो पंपास, ग्रांड चाको क्या होता है, कैडबरी कहाँ पे होता है, वो हम लोग डिस्कस किया था। तो देखिए, पंपास कैसे अर्जेंटीना का प्रेरी जलवायु के अंतर्गत आता है। कहाँ पे, अर्जेंटीना का। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, अर्जेंटीना में तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको थोड़ा सा ना न्यूजीलैंड का कौन सा है, ब्रिटेन या फिर अफ्रीका प्रदेश में कौन कौन सी घास के मैदान है, वो आपको देख लिए जाना है, देख लीजिएगा, क्वेश्चन आएंगे वहाँ से। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, एक तरफ कह रहा है कि मरुस्थल है और देश कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, देश मरुस्थल। तो देखेंगे सोनोरन कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तकला मकान कई बार पूछा गया तो चाइना में है। कराकुम कहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान में। जबकि गिब्सन कहाँ पे देखेंगे, ब्राज़ील नहीं, कहाँ पे, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब देखिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, इसको लेटेस्ट डाटा के हिसाब देखेंगे। स्वेज नहर के बनने के पश्चात भारत और यूरोप की मध्य समुद्री लंबाई कितनी कम हो गई थी। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो बस इसको ध्यान रखिएगा। लगभग 7,000 किलोमीटर के आसपास की जो लंबाई क्या हो गई थी, दूरी कम हो गई थी। अगर निम्नलिखित में से निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कार्यक्रम के अनुसार से व्यवस्थित कर देना है कि टाइम पीरियड के हिसाब से। तो देखिए, कोलकाता का जो था 1871 में मौसम विज्ञान वहाँ स्थापित हुआ था। शिमला में हुआ था 1905 में। पुणे में हुआ 1928 में, और जबकि दिल्ली में हुआ सबसे लास्ट में 1944 में। ठीक है, तो उनकी स्थापना के अगर कालक्रम के अनुसार देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी को स्थानीय रेगुर मिट्टी कहते हैं। ध्यान देंगे ना कि क्वेश्चन बन कैसे रहे। काली मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन देखिए, हम लोगों ने काली मिट्टी और वो दक्कन कपासी मिट्टी अभी पिछले ही लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब वहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कर दिए और बस थोड़ा सा देखिए क्या करें। काली मिट्टी कौन सा सही गलत है इसमें बता। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहते हैं, हम लोग डिस्कस सही है। क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। ठीक है, काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। ठीक है, काली मिट्टी जो है हिमाचल क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन हमने डिस्कस क्या किया था, ये दक्कन ट्रैप, महाराष्ट्र, पुणे और ये वाला जो रीजन वहाँ पे पाई जाती है, कपास के लिए फेमस है। तो यही इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। मैकमोहन सीमा रेखा क्या है, मैकमोहन ये तो ईजी है, भारत चीन के बीच। कह रहे निम्नलिखित नदियों को मुहाने में पक्षी के, देखिए आकृति वाला पंछी के, ये कई बार पूछा गया था, थोड़ा सा इसमें लोगों को कन्फ्यूजन भी हो गई थी। तो पक्षी जो डेल्टा वाला बनाती है, कौन बनाती है, मिसिसिपी। पक्षी आकृति का जो डेल्टा बनाती है, कौन बनाती है, मिसिसिपी, डी। डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए, किससे संबंधित है, तो डाचीगाम किसके लिए है, हंगुल के कश्मीरी स्टैग। ये देखेंगे तो क्या है, इसको रेड डाटा सूची में किस में रखा गया, आप इसको बताना कमेंट बॉक्स में। प्लस देखिए, केवल ये जो कश्मीरी हंगुल या इस कश्मीरी स्टैग है, ये केवल और केवल कश्मीर के डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में ही बचा है। वहाँ का राष्ट्रीय पंछी वो है, जानवर कह सकते हैं।
ठीक है, एक प्रकार से हिरण की प्रजाति होती है हंगुल या कश्मीरी स्टैग, तो ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से मृदा से संबंधित है, ठीक है, ये ऑप्शन है इंडेफिक की। इसको कई बार ज्योग्राफी में कई बार उसमें भी पूछा गया, क्या नाम है, ऑप्शन बदल के बायोलॉजी वाले सेक्शन में। तो जो इंडेफिक होता है वो मृदा की गुणवत्ता, इन सबसे विज्ञान को ही कहते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ पे मिलती है? तो ओजोन की स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, एल्बिडो किससे संबंधित होता है? अब एल्बिडो देखेंगे ना, एल्बिडो क्या होता है कि परावर्तन से संबंधित, जैसे नहीं होता बर्फ़ है, बर्फ़ पे क्या होता है कि सूर्य की किरणें पड़ती है तो सफ़ेद बर्फ़ पे उतनी ज़्यादा उसके रिफ्लेक्शन रेट होती है, तो वहाँ पे परावर्तित हो जाती है, ठीक है। प्लस ये भी होता है जैसे सूर्य की रोशनी कहाँ पे पड़ रही है, नहीं होता कि भाई ठंडियों में इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं गाढ़े रंग का, गर्मियों में लोग सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि उसका एल्बिडो रेट ज़्यादा होता है, मतलब कि अगर सूर्य की किरण या गर्मी आ रही है, सूर्य की किरण आए तो उसमें सफ़ेद का परावर्तन शक्ति अधिक होती है, तो वो सीधे क्या होता है रिफ्लेक्ट होता है, इससे हमें गर्मी कम महसूस होती है। सेम चीज़ें होती है कि अगर बर्फ़ की सिल्ली है उस पर सूर्य पड़ रही तो वापसी, या फिर अगर देखिए वो होता है क्या नाम है ब्लैक है, कार्बन है या कोयला है, तो उसकी क्या ऑब्जर्वेशन अवशोषण शक्ति ज़्यादा होती है। तो एल्बिडो क्या है वापसी की शक्ति पर निर्भर करती है। जो पार्थिव किरण हमारे पृथ्वी पर आती हैं वो कितनी मात्रा में जो है परावर्तित, किस चट्टान या किस सतह से टकरा कर या किस कपड़े से टकरा कर कितना वापसी जा रहे हैं, तो वो उसी एल्बिडो के थ्रू मापा जाता है। तो इसका आंसर सीधे हो जाएगा कि वापसी की शक्ति, आंसर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए कुछ भी डाउट हो आराम से, देखिए बहुत ही आराम से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं बस, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे बस ये मकसद नहीं है कि हम लोग बस क्वेश्चन डिस्कस कर लें, हम लोग का ये है कि क्वेश्चन के थ्रू कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं उसको पूरा डिटेल में एनालिसिस करना, प्लस ऑप्शन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो पूरा प्रॉपर हम लोग देख रहे हैं। जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट कमेंट हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।